आज जैसे कि इंटरव्यू है मेरा मिस्टर अंकुर और मिस्टर दीपक के साथ। उनकी जो जोड़ी है बहुत ही वंडरफुल पेयर है, दे आर गे कपल और वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनकी जो स्टोरी है बहुत प्यारी है। बस इसी वजह से मैंने सोचा कि उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। यस, हेलो, हाय। हेलो। तो पहली बात तो आप अभी क्या करते हैं, कहाँ पर हैं, इससे शुरुआत करते हैं। हेलो, मैं अंकुर भटनागर हूँ। हम लोग फिलहाल बैंगलोर में रहते हैं। मैं 3D एनिमेटर हूँ, टेक्निकलर में जॉब करता हूँ। और मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, बैंगलोर में ही जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपकी जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने पिक्चर में लिख दिया था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, 10 सालों से आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी आप कुछ समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। जब हम किसी आम आदमी को ये बताते हैं तो आई एम श्योर, वेरी श्योर, उनको थोड़ा अजीब लगता होगा। बट इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाउ विल यू डिफाइन यू बोथ योरसेल्फ, कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसको आप क्या डिफाइन करेंगे? आई थिंक हम दोनों का जो रिश्ता है वो जैसा मैंने घर पे देखा मेरे मम्मी पापा को या फिर मेरे फ्रेंड्स को या फिर किसी को, सब नॉर्मली हम लोगों के बीच भी फाइट होती है, रूठना मनाना ये सब होता रहता है। इवन मतलब क्लैशेस होते हैं हमारे बीच में कि ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए। आई थिंक प्रिटी नॉर्मल है, जैसे दो कपल होते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग, सेम वही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग कोई चीज होगी। बहुत सिंपल नॉर्मली लोग हैं हम लोग। सबसे ज्यादा कॉमन बनाती है हमारी इस चीज को जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं वो लोग एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट कपल्स के सामने किया जाता है। तो हमें कभी डिफरेंट फील होता ही नहीं। बट नहीं, ये जब हमने बताया उनको, थोड़ा टाइम लगा उनको कि हाँ ऐसा, जब फर्स्ट टाइम पता लगा तो नहीं नहीं ऐसा होता है क्या, तकलीफ होती है। हाँ थोड़ा सा। बट जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद सब नॉर्मली है। हम लोग को ऐसा मतलब फ्रेंड्स को ऐसा कुछ लगता नहीं कि ऐसा है गे कपल है या कुछ ऐसा, बिल्कुल बहुत नॉर्मल है। आई थिंक सबसे पहले हमको खुद को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। हमने जब एक्सेप्ट किया तो सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। ऐसा था कि मैं खुद कंफ्यूज था अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कि मतलब क्या है कैसे, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, जहाँ पे मतलब एक तरह से पूरा मैन का ही होता है, मर्दानगी है ये सब ऐसा। तो मुझे लगता था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद अट्रैक्शन है। दीपक भी था तब, लेकिन मैंने इससे पूछा कि मेरे को शादी करनी चाहिए क्या, मुझे लगता है शायद मैं सही से संभाल सकता हूँ। तो इसने बोला देखो ये तुम्हारा डिसीजन है, अगर तुमको करना है तो तुम करो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। अगर मैंने आज मना कर दिया तो उसके बाद तुम बोलोगे कि बोला कुछ। दीपक मुझे लगा था कि आई थिंक मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगा, क्योंकि घर वालों का भी प्रेशर था, सोसाइटी के भी। आई थिंक मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं खुद डरा हुआ था कि पता नहीं कैसा लोग बोलेंगे या फिर कैसा अगर मैंने नहीं किया तो। बट जब शादी हो गई फिर तब मुझे पता चला कि नहीं, बहुत ज्यादा मैंने मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, क्योंकि इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहा था मैं। क्योंकि जो इमोशनली बॉन्ड मेरा दीपक के साथ है या फिर और मेरा इससे पहले जो मेरे
मतलब फ्रेंड्स थे उनके साथ था, वैसा मेरे को उसके साथ बॉन्ड नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा, आई अच्छा। थिंक गिल्ट फील होने लगा कि एक लड़की की लाइफ मतलब मुझे खराब नहीं करनी चाहिए थी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसके लिए जी। मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, लोगों से, कम्युनिटी के कुछ गुड एज यू एक बैंगलोर में है एक एनजीओ, वहां से हमने काफी उन लोगों से बात किया, उनका एडवोकेट्स थे, उनने बोला ऐसे बात करने गए तो उनने बोला कि तब तो इलीगल नहीं था 377 उस टाइम। राइट। तो उनने समझाया कि नहीं, दीपक को बीच में मत लाओ, और लड़की की भी गलती नहीं, अगर लड़की कुछ अग्रेसिव होती है, कुछ होती है तो उसके बारे में सोच के तो फिर मैंने स्टैंड लिया और घर वालों से बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं, क्योंकि मैं बता भी नहीं सकता था सर कि मैं गे हूँ, क्योंकि राइट। तो 377 लीगल नहीं था। तो बहुत मुश्किल हुआ कि ये सब, और उसके घर वाले, लड़की के घर वाले, मेरे घर वाले सब प्रेशर दे रहे हैं, और दीपक भी नहीं था मेरे साथ क्योंकि उसको अलग रखना पड़ा, क्योंकि अगर वो उसका मैटर आता बीच में तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो लेकिन मैंने लड़की के लिए भी मतलब कि उसकी लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्टैंड लिया, और 1 साल में डिवोर्स हो गया हमारा म्यूचुअल। देखिए अच्छा। जनरली ये कम्युनिटी में देखा जाए तो हम डेटिंग एप्स पे मिलते हैं। तो ओके। ऐसा ही हुआ कि मैं इस तरफ अकेला फील कर रहा था। मैं हैदराबाद में था और अंकुर भी हैदराबाद में जॉब करता था। तो मैं डेटिंग साइट पे अपना अकाउंट बनाया और मैंने उस पर लिखा इस बार मैं अपने बर्थडे पे अकेला नहीं होना चाहता। तो इसने मुझे पिंग किया कि कौन सी डेट पे तेरा बर्थडे है। मैंने कहा 20 सितंबर। उसने कहा मेरा भी सेम डे पे है। तो मुझे ओह, लगा कोई मजाक कर रहा है। हम दोनों का सेम है। तो सेम मैंने बर्थडे है पूछा कि आपका? तुम क्या करते हो। हाँ जी, हमारा सेम है, सेम डेट सेम ईयर बर्थ डेट है। सेम ईयर? तो मैंने, हाँ जी। क्या खर्चा बात बच जाता है हमारा। है। सच सही बोला आपने, ये ये मुझे आज के डाउट डेट में जरूरी है। हाँ, इवन मैंने जो मेरे पेट्स अडॉप्ट करे वो भी 20 सितंबर को अडॉप्ट करे, तो आई थिंक हमारी पूरी फैमिली का एक ही दिन पे बर्थडे होता है और एक ही दिन ओह, सेलिब्रेट कर लेते हैं हम लोग। सो नाइस। सो आप कह रहे थे दीपक? तो मेरा सेकंड क्वेश्चन उससे ये था, मुझे डाउट हो रहा था कि कोई मुझसे मस्ती तो नहीं कर रहा है कि सेम कैसा हो सकता है। बट मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो। उसने कहा मैं एनिमेशन फील्ड में हूँ। मैंने कहा एनिमेशन फील्ड में तो मैं भी हूँ। तो हो, उसी दिन हम मिले। सेम फील्ड से भी हम सोलमेट। लोग। कोइंसिडेंस सोलमेट। या। तो नाइस। उसी दिन से हम मिले, और मिले तो फिर हम एक दूसरे के बहुत क्लोज होते गए, और ये बॉन्डिंग कभी कम नहीं हुई आज पहले 10 दिन सालों जिस के दिन से बाद। मिले हम लोग, उस दिन के बाद से फिर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मिले नहीं, और आई थिंक 1 मंथ के बाद फिर ये मेरे साथ ही शिफ्ट हो गया था। ये एक्चुअली क्या था, जब मेरा डिवोर्स का चल रहा था, मैं अकेला था यहाँ पे, तो बहुत मतलब माइंड सारा टाइम लड़कियों के घर वालों से कॉल आते रहते थे, मेरे घर वालों के कॉल आते रहते कि नहीं क्या हुआ, अरे क्या है, कुछ उन लोगों को लगता था ये बीमारी है शायद। वो बोलते थे कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, यहाँ दिखा देंगे, तू इधर दिल्ली आ जा, दिल्ली शिफ्ट हो जा, तेरा यही जॉब करा। उनको लग रहा था यहाँ बैंगलोर में कुछ ऐसी संगत, या फिर उन लोगों को तो कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो उन राइट। लोगों को ये लगता है राइट। कि शायद ये बीमारी है, तो बीमारी शायद डॉक्टर को दिखा के ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, तू ट्राई कर, तेरे से हो जाएगा, बॉडी तो तेरी ठीक है, लड़के की बॉडी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से जो है मन, मतलब इमोशनली अटैच नहीं हो सकते किसी से, तो बहुत प्रेशर होता था उनकी तरफ से कि नहीं कर ले। दिन में कम से कम आई थिंक मेरे पास 50 कॉल आते थे सबकी, इवन रिलेटिव्स के भी कॉल आ रहे हैं सब, और ऊपर से ऑफिस जाना है मुझे, ऑफिस में शो भी नहीं कर सकता किसी को कि कैसा चल रहा है मेरे साथ या क्या चल रहा है प्रॉब्लम। तो मेरे को पता नहीं कहाँ से मतलब मन में आया कि आई थिंक एक डॉग को पालना चाहिए। नहीं, उससे पहले मुझे एक डॉग वो मिला, मतलब मुझे रोड पे एक ब्लैक कलर का फीमेल डॉग थी, उसका ऑपरेशन मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड पूरा ब्रेक हो चुका था, तो सी इज पैरालाइज। तो मैंने उसको लेके आया, मैंने फिर फेसबुक में पता किया कि कैसे क्या है, तो कुछ रेस्क्यू ग्रुप से मिला मैं, उनने बताया ऐसे रेस्क्यू ग्रुप है, यहाँ पे लेके जाओ, वहां पे लेके जाओ। तो आई थिंक वो जब मैं उसको छोड़ के आया, और अभी अभी भी अच्छे से रह रही है, वो पैरालाइज है लेकिन अडॉप्ट हो गई और बहुत अच्छे से रहती है, उसका नाम मैंने मोहाना रखा। ओह, और उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला मुझे, मतलब पीस मिला कि एक चलो अच्छा है। तो फिर मैं गया, और मेरे ऑफिस के पास में ही मतलब 2 डॉग, मतलब एक डॉग ने थोड़े छोटे छोटे पपी दिए थे जो डेंजर जैसी जगह पे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैं वहां से जाके 2 पपीज को लेकर आ गया। तो ओह, जब वो आए मेरे पास, पूरी लाइफ मेरी चेंज कर दी उन लोगों ने, और बहुत अच्छा, फिर तो आई थिंक सब कुछ अच्छा ही होता गया।
कुछ सो भी स्वीट। प्रॉब्लम नहीं चली, आराम से स्मूथली हो गया। सोसाइटी का तो वही प्रेशर है कि मतलब लड़का होके तू ये हरकत है, उन लोगों को लग रहा है कि मतलब गे है तो मतलब ये वही कर रहा होगा कि लड़की बन के हो रहा होगा, या फिर ट्रांसजेंडर है मतलब जी। सेक्सुअली इम्पोर्टेंट है, या फिर उन लोगों को यही लगता है कि मतलब अगर मेरा लड़का ऐसा ऐसा बोलेंगे गे तो मतलब उनको यही लगेगा कि नामर्द या फिर इम्पोर्टेंट है। उन लोग को ये लगता है कि बदनामी मतलब ये होगी या फिर ऐसा, क्योंकि जनरली हमारी बॉलीवुड मूवीज में यही सब दिखाया जाता है कि गे है मतलब वही कि लड़कियों वैसे हरकत करेगा, लिपस्टिक विपस्टिक और ये मतलब वो भी सही है उनके हिसाब से, लेकिन हर कोई का नहीं है, क्योंकि जो गे है वो मैन है लेकिन मैन से प्यार करता है, मतलब अटैचमेंट उसको इमोशनली मैन के साथ होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ये सब मूवीज में दिखाया था वही हो या फिर ऐसा कुछ हो। तो ऐसा राइट। हम सोच नहीं सकते कि कौन गे या ऐसा, लेकिन घर वाले उन लोगों को शायद यही सोसाइटी की शर्म आती है। और जैसे स्कूल हम्म। स्कूल कॉलेज में थोड़ा अगर कुछ पता चलता है तो बहुत मतलब बुली बहुत होता है। और दीपक तुम्हारा? मैं तो सिर्फ अपने फैमिली को बताया, और मेरी फैमिली वालों को मैंने इस तरह से बताया कि मैंने उनको तब बताया जब अंकुर के पापा हमारे यहाँ पे आए थे बेंगलोर। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों साथ में हो, और दीपक तुम भी अपने घर में अपने फ्रेंड्स को बता दो कि तुम दोनों अब रिलेशनशिप में हो और हमेशा रहने वाले हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने अपने पेरेंट्स को, मीन्स अपनी मदर को और अपनी बड़ी सिस्टर को बताया कि मैंने उनको ये कहा कि मम्मी दीदी आपको जो बात पहले से ही पता है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ। मैंने बताया कि मैं अंकुर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हमको पता था, मगर अब सब क्लियर ही हो गया। तो आई सब कुछ थिंक पॉजिटिवली ही सबको हुआ। घर पे सबको पता रहता है लेकिन जनरली बोलते नहीं है, क्योंकि आई थिंक एक माँ या फिर पापा या मतलब जो हमारे ब्रदर सिस्टर है सबको पता रहता है, लेकिन आई थिंक सोसाइटी के डर से कोई कुछ बोलता नहीं है। हाँ तो आई थिंक वही हम राइट। लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि मतलब गे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ आपको फेस करना पड़ेगा या फिर कोई मजाक उड़ाएगा या फिर कुछ गलत है उसमें। अब तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि कुछ गलत नहीं है ये चीज। गलत नहीं है। तो हमारी जी। सोसाइटी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और आई थिंक हम जैसे जो हैं उन लोगों को थोड़ा ओपनली आके ऐसा सब बात करना पड़ेगा कि नहीं सर ये सब भी हम लोग भी बिल्कुल नॉर्मल है, हम लोग भी जैसे। गे का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो बॉलीवुड मूवीज में एक कॉमेडी का पात्र बताया जाता हाँ, है। गे राइट। मीन्स ऐसे नॉर्मल लोग भी रहते हैं जो कि आपको नॉर्मल अच्छे से सोसाइटी में जिंदगी देखे जीते जा हैं, एक सकते हैं। नॉर्मल सबकी तरफ अच्छे से जिंदगी जीते हैं, नॉर्मल रहते हैं नहीं उन तो लोग भी। आप सुनेंगे, मैंने अपने बहुत दोस्तों के सामने सुना है कि जब भी गे का वर्ड आता है, उनके सामने गे का टॉपिक आता है, तो यही बोलते हैं कि हाँ एक गे आया था मुझसे लिफ्ट लिया था ऐसा वैसा और मेरे पीछे चिपकने लगा। ये वो लोग गे हैं जो सबके सामने ऑलरेडी रहते हैं और बिंदास जीते हैं, खुल के जीते हैं, भले थोड़े अभद्र तरीके से रहते हैं। तो ऐसे लोग को देख के लोगों ने आइडेंटिटी बना ली है कि गे का मतलब यही होता है, मगर एक्चुअल में ये मीनिंग नहीं होता। आई थिंक ये जो गवर्नमेंट ने लीगल किया उसके बाद जो पब्लिसिटी और ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुआ या फिर ये सब तो सबको पता चला, और इवन मेरे को भी आई थिंक हमारे अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंट आया कि हाँ नहीं गे अगर लीगल हो गया तो ये चीज, जैसे पहले हम किसी के सामने बोल नहीं सकते थे। इवन मतलब घर भी मांगने जाए तो फ्रेंड व्रेंड बोलना पड़ता था कि हाँ फ्रेंड, अगर मेरे को अभी रेंट के लिए या फिर मेरे को घर सर्च करना है कुछ भी, इवन हॉस्पिटल भी हम गए तो एज अ पार्टनर ही बोलता हूँ कि ये मेरा पार्टनर है। पहले हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि लीगल नहीं था। और आई थिंक राइट। एक डर भी था कि नहीं ये अगर बोलेंगे तो क्या क्या सोचेंगे या क्या, लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया लीगल उसके बाद आई थिंक पूरा लाइफ चेंज हो गया हम लोगों का। अभी क्या उतना बात डर है। नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट है। यानी कि एक ही जिंदगी में आपने बहुत कुछ देख लिया है और इतने बहुत कुछ। रिलेशनशिप अभी के ये सालों मेरी में। दूसरी जिंदगी है, वो क्या। जिंदगी दूसरी जिंदगी थी जिसमें बस एक्टिंग करके करनी पड़ती थी कि नहीं हाँ मुझे भी लड़कियां पसंद है। शादी की जब जल्दी लीगल आने हो जाए वाली है। ना। हम लोग तो ट्राई कर रहे थे शायद अभी गवर्नमेंट लीगल कर देगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस बार अभी होल्ड पे डाल दिया। आई थिंक होपफुली जल्दी लीगल भी होने वाली है, बट आई थिंक लीगल का हम वेट नहीं करेंगे। हम लोग मार्च में यही मार्च को करने वाले थे, बट अभी ये हमसे ज्यादा लॉकडाउन। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ हमारी मेरे शादी हो पेरेंट्स बहुत जल्दी जाए। चाहते हैं कि हम लोग की शादी हो जाए, मेरे राइट। पापा और खास कर। आपका ऐसा कुछ प्लान है कि आप बेबी अडॉप्ट करेंगे या फिर आपकी फैमिली जो है बढ़ाएंगे? प्लान तो है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा मतलब कि मैंने सोचा है कि शायद HIV पॉजिटिव या फिर किसी ट्रांसजेंडर किड को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि नॉर्मल किड आई थिंक हर कोई अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन मुझे ऐसा देना है जो मतलब जिसको कोई अडॉप्ट ना करे या फिर जिसको हमारी जरूरत हो। तो मैंने सोचा है कि HIV पॉजिटिव या फिर कोई ट्रांसजेंडर बेबी